साथ है और ये आंदोलन चल रहा है। सरकार ने बहुत सोच समझ के हमारे साथ चाल चली है, क्योंकि इस देश में रविदासा लोग 25 करोड़ आबादी से लोग रहते हैं। इन लोगों का सरकार को कोई महत्व नज़र नहीं आ रहा है। सरकार के द्वारा समाज को और हमारे धर्म को जो मन को ठेस पहुंची है और जो तकलीफ दी जा रही है, बहुत तकलीफ की बात है। हम लोगों को सबको इसको सर्च करके समझ के सरकार को जवाब देने का समय आया है। मैं मेरे देश के पूरे रविदास वंश के कुल के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये सरकार जो हमारे लोगों के गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहती है, धर्मों का सम्मान नहीं करना चाहती है, महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहती है। और ये सरकार ने हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा अपमान किया है। ये मेरे समाज को मेरा संदेश है। केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है और हमारे मनों को ठेस पहुंचाई है। इनको जवाब देने का समय आया है। जो भी हमारा, मैं तो यहाँ तक समाज को संदेश देना चाहता हूँ, वोट डालते टाइम सोच समझ के वोट डालने का समय आया है, क्योंकि केंद्र को, सरकार को और दिल्ली के सरकार को आपको जवाब देना चाहिए कि जो आपके धर्म के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है तो उसका जवाब देना चाहिए। रही बात संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, हमारे सभी संतों और महापुरुषों ने हमें सपोर्ट किया है, आगे भी संघर्ष चालू रहेगा। लेकिन सरकार ने जो चाल चली है वो हमारे समाज को पता होना चाहिए। सरकार ने चाल, कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके बाद में भी सरकार ने उसके साथ खिलवाड़ किया है। हम कमेटी के जिन लोगों को समाज के अंदर ले रहे हैं उनका विरोध हमारा नहीं है। हमारा विरोध यही है कि सरकार के जो चाल है वो समझने की आज हमें ज़रूरत है। तो सरकार की चाल हमारे में लड़वाना और हमारे काम को बिगड़ाना, ये सरकार की चाल मुझे नज़र आ रही है। तो समाज ने इसको समझने की ज़रूरत है। आज 10 तारीख है और आज हम लोग, जब से हमारा मंदिर को डिमोलिशन किया गया है, तब से हमारे संत महापुरुष और समाज, बुद्धिजीवी लोग और सभी संगठन मिलके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ 10 तारीख को हम लोग पूजा करते हैं। तो आज 10 तारीख की पूजा से पहला जो सरकार ने हमें चेयरमैन बनवाया था, हमारे बाद हमारे धर्म गुरुओं को 108 संत निरंजन दास महाराज जी को चेयरमैन बनवाया। तो मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, धर्म गुरु को पूछ कर लिया कि हर 10 तारीख को हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, तो आपका क्या आदेश है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ
और हर 10 तारीख श्री की पूजा आपके गुरु की आप कर लेना। लेकिन आगे हम हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी से ये पूरी डिस्कशन चर्चा करेंगे, उनके सामने ये परिस्थिति को रखेंगे और आगे उनका संदेश जो आएगा उसका पालन हम लोग सब करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं धर्म गुरु से कि उनका संदेश अपने धर्म के हित में हो, अपने समाज के हित में हो और अपने महापुरुषों के हित में हो, और जो भी उनका आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में हम हमारे मिशन तुगलकाबाद भूमि आंदोलन को जब तक पूरी जमीन हमें नहीं मिलती है तब तक ये मिशन तुगलकाबाद भूमि आंदोलन चालू रहेगा। और सरकार को एक विनती करते हैं हम कि आप लोग हमारे धर्म को सरकार के अंतर्गत मत चलाना, हमारे धार्मिक कार्यों को सरकार को चलाने के लिए मत देना, क्योंकि हमारे धर्म की, हमारे गुरुओं की, हमारे धार्मिक कार्य को चलाने की जो सिस्टम है हमारे धर्म गुरुओं के हाथ में देना, ये मेरी सरकार को विनती है। और जो कमेटी में सरकार ने राजनीति लोग डाले हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहते हैं या किसी जाति की विरोध नहीं करना चाहते हैं। अपने अपने धर्मों का काम करना वो धर्म फॉलोअरों का कर्तव्य बनता है और अपने अपने महापुरुषों ने बताए हुए रास्ते मार्ग पे चलना और पालन करना उनका धर्म बनता है। तो हम ये विनती करते हैं कि हमारे रविदासा धर्म के लोगों के साथ भी सरकार खिलवाड़ ना करे। सरकार जो है कि समझ ले कि हमारे धर्म को हमारे महापुरुषों के अंतर्गत चलाने दे, और जो हमारी पूरी जमीन हमारी दे, और पूरी जमीन देने के बाद हमारे और भी संतों और महापुरुषों ने संघर्ष किया है। इस संघर्ष के में जितने संत महापुरुष हमारे थे उन संतों को भी सम्मान दिया जाए, उसका नेतृत्व करने को उनको मौका दिया जाए। यही विनती मेरी केंद्र की सरकार को, दिल्ली के सरकार को ये विनती है कि मेरे धर्म गुरुओं को और संतों महापुरुषों को ये हमारी मिशन चलाने का अधिकार दिया जाए। आप राजनीति और बीजेपी के लीडर लोग हमारे कमेटी में डाले गए हैं, तो तुरंत इस कमेटी को आप समझकर उनको बाहर निकालकर हमारे संतों और महापुरुषों को अंदर लेके और इसको काम करने का अधिकार दिया जाए। यही संदेश मेरा सरकार के लिए है। और आगे और एक स्पेशल संदेश मैं पूरे देश दुनिया के रविदासा को देना चाहता हूँ कि भले कुछ भी हो, हमारे धर्म गुरु का संदेश और हमारे समाज के हित की बात और हमारे गुरु की जो सच्ची वाणी सत प्रचार करने के लिए, रविदासा धर्म का प्रचार करने के लिए हमें जो संघर्ष करना पड़े पूरे देश दुनिया के लोगों को साथ लेकर हम संघर्ष करेंगे। और यहाँ पूरा जमीन जब तक हमें नहीं मिलेगी और भव्य रूप में सतगुरु रविदास जी का प्रार्थना स्थल यहाँ नहीं बनेगा और धर्म की सिस्टम यहाँ से नहीं चलेगी, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये मेरा पूरे समाज के लोगों को ये संदेश है। हम धर्म गुरु से डिस्कशन चर्चा करके आगे के हम प्लानिंग आपको बताएंगे। यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है। अभी केसी रवि जी भी आए हैं, 108 भिकारी महाराज, चारीचरण शास्त्री महाराज, मोहनदास जी और हमारे जो कमेटी बनाई है 5 सदस्य यहाँ पर हैं। तो मैं और जो हमें संघर्ष के साथ जब से गुरु घर हमारा टूटा नहीं तब से हमारे आंदोलन में समाज बांधव साथ है। यहाँ पर सब हम लोग उपस्थित हैं। तो मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठा होके गुरु महाराज जी की 10 तारीख की आज पूजा की, उसकी मैं बधाई दे रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्द हमारा
जयंती का पूरे ओम का एक त्यौहार है और वो बहुत जल्द फरवरी 9 तारीख को आ रहा है। तो फरवरी 9 तारीख के पहले यहाँ पूरा काम होना चाहिए और आज से हम इसके बाद आगे मीटिंग मोती बाग में हमारी है, इस विषय के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे और आगे इस कार्रवाई को संघर्ष करेंगे और बहुत जल्द गुरु की पूजा अंदर करने के लिए संघर्ष करेंगे। यही संदेश मेरा पूरे सभी टीम के लिए है। जय गुरुदेव।